मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एसोप टेलर ऑफ फेबल्स चैप्टर जो है वो फिनिश किया था। इस चैप्टर में हमने कहानी पढ़ी थी एक छोटी सी, उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ये इस वीडियो के लास्ट में आपको अटैच मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 और 10 ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नहीं करने हैं। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कॉपी में करने हैं। क्वेश्चंस के सिर्फ आंसर्स जो हैं वो आपको मैंने लिख करके दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फेबल्स, व्हाई आर दे कॉल्ड वाइज टेल्स। फेबल्स क्या होते हैं और उनको वाइज टेल्स क्यों कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द स्टोरी ऑफ माइस गिव। चूहों वाली जो कहानी थी उससे हमें क्या मैसेज मिलता है। थर्ड है व्हाट डज द फॉक्स से आफ्टर नॉट गेटिंग द ग्रेप्स। जब लोमड़ी को ग्रेप्स खाने को नहीं मिले तो उसने लास्ट में क्या कहा। नेक्स्ट वन इज हु वॉज एसॉप। एसॉप कौन था। व्हाट डू वी नो अबाउट हिम, और हम उनके बारे में क्या जानते हैं। नेक्स्ट व्हाट क्वेश्चंस डिड ज़ैंथस आस्क टू एसॉप। ज़ैंथस जो था उसने एसॉप से क्या क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट व्हाई वॉज ज़ैंथस प्लीज्ड विद द आंसर्स ऑफ एसॉप। ज़ैंथस जो था वो एसॉप के आंसर से बहुत ही प्रभावित क्यों हुआ। सेवंथ व्हाट डेयर डिड ज़ैंथस एक्सेप्ट। ज़ैंथस जो था उसने कौन सी डेयर एक्सेप्ट की थी। व्हाट डिड एसॉप हेल्प ज़ैंथस टू गेट आउट ऑफ परफॉर्मिंग द डेयर। एसॉप जो था उसने ज़ैंथस को उस डेयर से कैसे बाहर निकाला। तो एसॉप ने क्या किया था, ज़ैंथस को आइडिया दिया था कि वो अपने सर्वेंट्स के साथ बैठे और ये कहे कि उसने समुद्र का जो पानी है वो पीने के लिए डेयर किया था, ना कि उसमें मिलने वाला जो नदियों का पानी है उसका। तो वो जिस व्यक्ति ने उसके साथ डेयर किया था उससे वो कहता है कि तुम ये जो नदियों का पानी है उन नदियों के पानी को, झरनों के पानी को तुम इस समुद्र में आने से रोको, तब मैं तुम्हें समुद्र का पानी पीकर दिखाऊंगा। और इस तरीके से एसॉप जो था उसने ज़ैंथस को इस डेयर से बचाया था। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन करना नहीं है बट मैंने आपको आंसर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। 9th क्वेश्चन है व्हाई डिड एसॉप चूज टू कैरी द बास्केट ऑफ ब्रेड इवन इट वॉज द हैवीएस्ट लोड। एसॉप जो था उसने ब्रेड बास्केट जो थी उसको चूज़ क्यों किया जबकि उसमें बहुत सारा लोड था, वो बहुत ज़्यादा भारी थी। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे बास्केट जो है उसमें से खाने का सामान धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसका जो लोड है वो हल्का होता जाएगा। इसीलिए उसने ब्रेड की जो बास्केट थी उसको चूज़ किया था। वाई वॉज द अदर सर्वेंट्स लोड्स हैवियर विद एवरी स्टेप दे टुक। और जो बाकी सर्वेंट्स थे उनका लोड वैसे का वैसा ही रहा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनका जो बोझा था वो और भी ज़्यादा उनको भारी लगने लगा क्योंकि वो थक चुके थे और उनका जो लोड था उसमें थोड़ा सा भी लोड कम नहीं हुआ था। दैट्स वाई जो सर्वेंट्स थे उनको उनका लोड जो था वो और भी ज़्यादा भारी लगने लगा था। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू गिवन लाइन। यहाँ पर आपको एक लाइन लिखी हुई है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दिस टास्क बट आई विल शो यू हाउ टू अवॉइड इट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो टास्क तुमने लिया है वो बहुत ही इम्पॉसिबल है बट हाँ इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। एसॉप ने ज़ैंथस से ऐसा कहा था जब उसने डेयर एक्सेप्ट किया था। तो इसी लाइन पे बेस्ड यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे, मैं इनको सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, इनके आंसर्स आप खुद लिखेंगे। पहला है हु सेड द गिवन वर्ड्स एंड टू whom। ये लाइन किसने किससे कही। एसॉप ने ज़ैंथस से कही थी। व्हाट इज़ द टास्क। टास्क क्या था, जो ज़ैंथस है उसने समुद्र का पानी पीकर उसे सुखाने की बात कही थी, ये टास्क था। वाई डिड ही एग्री टू परफॉर्म द टास्क। और वो ये टास्क करने के लिए एग्री क्यों हो गया, क्योंकि उसे एसॉप पे ट्रस्ट था कि एसॉप जो है वो इस टास्क को कंप्लीट करवा देगा। हु हेल्प हिम टू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से निकलने में किसने उसकी हेल्प की थी, एसॉप ने। एसॉप हेल्प्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द
प्रॉब्लम। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। दे आर वाइज टेल्स विच गिव अस अ लेसन। ये फेबल्स जो हैं वो वाइज टेल्स इसलिए कहलाती हैं क्योंकि वो हमें कोई ना कोई लेसन या टीचिंग देती हैं। देयर आर मैनी डैश स्टोरीज अबाउट एसॉप हिमसेल्फ। एसॉप के बारे में उससे संबंधित बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं। ज़ैंथस फुलिशली एक्सेप्टेड अ डेयर। ज़ैंथस जो था उसने अपनी बेवकूफ़ी के कारण एक डेयर एक्सेप्ट कर लिया। ज़ैंथस वॉज गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी। ज़ैंथस जो था वो एक लंबी यात्रा पर गया। एसॉप पिक्ड अप द बास्केट ऑफ ब्रेड। एसॉप ने कौन सी बास्केट पिक की थी? ब्रेड की। लास्ट है द सर्वेंट्स वर टायर्ड एंड हंग्री। द सर्वेंट जो थे वो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए वो टायर्ड और हंग्री होते चले गए। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वन इज फेबल्स आर वाइज टेल्स। फेबल्स जो है वो वाइज टेल्स होती हैं, दैट इज ट्रू। इट इज़ ईजियर टू ऑफर डेंजरस एडवाइस देन टू एक्ट अपॉन इट। कोई भी एडवाइस देना तो आसान होता है, कोई भी डेंजरस एडवाइस जो होती है वो देना आसान होता है, बट उस पर एक्ट करना या उसको निभाना मुश्किल होता है, दैट इज ट्रू। पीपल फाइंड फॉल्ट विथ वॉट दे कैन नॉट हैव, दैट इज ट्रू। एसॉप लिव्ड इन इटली। एसॉप इटली में रहता था, फॉल्स। कहाँ रहता था? ग्रीस में। ज़ैंथस ड्रैंक द सी वाटर। ज़ैंथस ने समुद्र का पानी पी लिया, फॉल्स। द अदर सर्वेंट टुक द लोड ऑफ एसॉप। जो दूसरा सर्वेंट था उसने एसॉप का लोड उठाया, दैट इज फॉल्स। स्टूडेंट्स, ई क्वेश्चन जो है रीड एंड यूज एन एपोस्ट्रॉफी एट करेक्ट प्लेस। इसमें आपको एपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, जो आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं। एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं। जैसे बर्ड्स नेस्ट, तो हम क्या करेंगे? BIRD, बर्ड के बाद एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगा के एस, और नेस्ट NESTS। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, बर्ड्स नेस्ट्स। एक और देख लीजिए, मेंस हेड्स, MAN एपोस्ट्रॉफी कॉमा S। ठीक है, मेंस हेड्स। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो आपको क्वेश्चंस हैं, मतलब वर्ड्स जो हैं, उनमें एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाकर करना है। देयर इज वन मोर क्वेश्चन, रीराइट ईच सेंटेंस एडिंग अ प्रीफिक्स टू द अंडरलाइन वर्ड। ये जो आपको अंडरलाइन वर्ड्स दिख रहे हैं सेंटेंसेस में, इनमें आपको प्रीफिक्स जोड़ना है। प्रीफिक्स वर्ड्स होते हैं जैसे अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉसिबल, इनकरेक्ट, तो इनके आगे जो अन, इम, इन, डिस, इस तरीके के वर्ड्स जोड़ करके नया जो वर्ड बनाया जाता है तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे फर्स्ट है दिस रेयर डायनासोर्स इज कॉमन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनकॉमन। ठीक है, कॉमन जो लिखा है उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? अनकॉमन। आई वॉज लकी टू लूज द कंपटीशन। ठीक है, आई वॉज लकी टू लूज द कंपटीशन, तो लकी का क्या हो जाएगा? अनलकी। ठीक है, इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। इट वॉज करेक्ट ऑफ यू टू ब्लेम हिम। करेक्ट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ऐसे ही द कंजलर मेड अ ट्रेन अपीयर, तो अपीयर का क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। मदर वॉज एंग्री वेन आई ओबेड हर ऑर्डर्स। ओबेड, disobeyed. I was very happy to lose my way back home. Happy, unhappy. The television did not work as the wires were connected. तो connected में क्या जोड़ देंगे हम? Dis, DIS, dis. Disconnected. You will not be rewarded if you are patient. तो patient का क्या हो जाएगा? Impatient. Alice has not complained of any comfort. तो कंफर्ट का डिसकम्फर्ट। माई बॉस टोल्ड मी टू राइट द रिपोर्ट। री राइट, राइट का क्या होगा? री राइट। द सर्वर इज लोडेड, तो लोडेड का क्या हो जाएगा? अनलोडेड। ही बिकेम अ स्टार ओवर नाइट, स्टार का सुपर स्टार।
ही बिकेम अ सुपरस्टार ओवर नाइट, की वो रातों रात ही सुपरस्टार बन गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।